जय हिंद एवरीवन। स्वागत है आपका एग्जाम पाठशाला बाई मोहित कुमार। देखिए स्टूडेंट, ये क्लास नाइन्थ का सिलेबस है मैथ्स का। क्लास नाइन्थ मैथमेटिक्स का सिलेबस है। ठीक है, ये 2022 से 23 के सेशन के लिए स्टूडेंट के लिए। तो देखिए सिलेबस आपका जो है सीबीएसई ने क्या कर दिया है, रिलीज कर दिया है। अब कौन सा चैप्टर्स आपके आ रहे हैं, कौन सा चैप्टर आपके डिलीटेड हैं, तो ये डाउट है आपको। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए आपको क्या करना है, एनसीईआरटी की मैथ्स की अपनी क्लास नाइन्थ की बुक ओपन कर लेना है। ठीक है, और मैं चैप्टर वाइज आपको मार्क करते जाऊंगा, बताते जाऊंगा, सिलेबस भी बताऊंगा क्या सिलेबस में है, क्या रिलेटेड है। तो आप क्या करना है, अपनी पहली एनसीईआरटी की बुक और एक पेंसिल या पेन आप ले लीजिए और बुक को लेकर बैठ जाइए। पेंसिल ज़्यादा बेटर है कि अगर पेंसिल ले तो जिससे उसको बाद में इरेज भी कर सकें। तो पेंसिल लेकर बैठ जाइए और सिलेबस कंप्लीटली सिलेबस मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, पहले उससे पहले क्या करना है कि क्लास नाइन्थ का जो मैथ्स का सिलेबस है, ठीक, पहले पेपर कितने मार्क का, पेपर आपका 80 मार्क्स का पेपर है स्टूडेंट। पेपर कितने मार्क्स का आपका आ रहा है, तो पेपर आपका 80 मार्क्स का पेपर आ रहा है। अब 80 मार्क्स का सिंगल स्टेज होना, इस बार टर्म 1 और टर्म 2 नहीं होना, सिंगल स्टेज होगा एग्जाम। 80 मार्क्स का पेपर होगा। अब 80 मार्क्स के पेपर में पैटर्न का स्ट्रक्चर सबसे बड़ी जरूरी होता है कि आपको पेपर का पैटर्न ही नहीं पता होता, कितने मार्क्स का कौन सा चैप्टर आ रहा है। देखिए अगर बात करें नंबर सिस्टम की, नंबर सिस्टम स्टूडेंट आपका 10 मार्क्स का आ रहा है। नंबर सिस्टम कितने मार्क्स का, 10 मार्क्स का आ रहा है। जबकि अलजेब्रा आपकी 20 मार्क्स की आ रही है, 20 मार्क्स की अलजेब्रा आ रही है। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 4 मार्क्स की आ रही है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 4 मार्क्स की। ठीक है, इसके बाद ज्योमेट्री आपकी 27 मार्क्स की आ रही है। सबसे ज्यादा बेटर ज्योमेट्री का है, 27 मार्क्स की है ज्योमेट्री आपकी आ रही है। आपको बताऊंगा ज्योमेट्री में कौन से चैप्टर्स आते हैं, अभी सारे के चैप्टर मेंशन होंगे, आपको नंबर सिस्टम में भी पता चलेगा चैप्टर कौन कौन से हैं। ठीक है, इसके बाद मेंसुरेशन में आपकी जो आ रही है 13 मार्क्स की आ रही है स्टूडेंट। मेंसुरेशन आपकी 13 मार्क्स की आ रही है। ठीक है, और आपकी स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी वही 6 मार्क्स की आ रही है। तो ये टोटल क्या है, वेटेज रहने वाला है चैप्टर वाइज। ठीक है, आपने चैप्टर वाइज देखा तो सबसे ज्यादा किस चैप्टर का वेटेज है आपको देखने को मिलेगा, ज्योमेट्री 27 मार्क्स की है। उसके बाद अलजेब्रा 20 मार्क्स की, 27 प्लस 20 मार्क्स ऐड कर लो तो ये ही 50% हो जाएगा सिलेबस। अब देखिए आप वो अपनी एनसीईआरटी की बुक ओपन कर लिया, आप सभी ने करना क्या है, पेज नंबर भी बता देते जाएंगे, पेज नंबर के अकॉर्डिंग जो पेज नंबर बताते जाएं उस पेज नंबर पे और चैप्टर भी बताएंगे। सबसे फर्स्ट चैप्टर है जो एनसीईआरटी की क्लास नाइन्थ की बुक है, सबसे फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में क्या करना है स्टूडेंट, नंबर सिस्टम में, ठीक है, सबसे फर्स्ट आपको रियल नंबर जाना है। इसमें क्या डिलीटेड है, क्या आ रहा, ये आपको बताएं। तो देखिए इस चैप्टर को कंप्लीटली स्टडी करने के पश्चात, ठीक है, इसको पूरा आप अगर सिलेबस को रीड करेंगे तो सिलेबस रिव्यू द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ रियल नंबर्स नेचुरल एग्जांपल्स, काफ़ी हमने क्या किया सिलेबस को पहले ही स्टडी कर लिया है। तो उसके अकॉर्डिंग इस चैप्टर में कुछ भी डिलीटेड नहीं, ये पूरा चैप्टर कंप्लीटली आ रहा है। चैप्टर फर्स्ट जो नंबर सिस्टम का रियल नंबर है, ये कंप्लीटली चैप्टर आपके पेपर में आ रहा है। तो चैप्टर फर्स्ट को पूरा टिक मार लीजिए, इसमें कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। ठीक है, ना कोई एक्सरसाइज डिलीटेड है। ठीक है, तो इसको मार्क करना, और ये कितने मार्क्स का आएगा आपको पता है, ये कितने मार्क्स का, 10 मार्क्स का नंबर सिस्टम आने वाला है। इसके बाद आपको जाना है चैप्टर 2। चैप्टर 2 है स्टूडेंट, चैप्टर 2 आपका नेम है चैप्टर का पॉलिनोमियल। चैप्टर 2 है पॉलिनोमियल। पेज नंबर पे बात करें तो पेज नंबर आप स्टूडेंट 28 पे जाइए, एनसीईआरटी की बुक में पेज नंबर 28 देखिए, वहाँ पे चैप्टर मिलेगा पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में क्या आ रहा है आपको बता दें। ठीक है, वीडियो को जो है लाइक सभी लोग कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, 28 की बात करें तो 28 जो है, सॉरी 28 पेज पर जाना है। पॉलिनोमियल चैप्टर सेकंड है, ये कंप्लीटली चैप्टर आ रहा है, इसमें भी कुछ नहीं डिलीटेड है। ठीक है, अगर आप सिलेबस को रीडिंग करेंगे तो सिलेबस के अकॉर्डिंग, मैंने सारा सिलेबस रीडिंग किया है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या करना है, ये पूरा चैप्टर कंप्लीट टिक लगा दिए, इसमें कुछ नहीं छोड़ना है। इसके बाद चैप्टर थर्ड पे बात चलते हैं। चैप्टर थर्ड आपको 51, अगर बात करूँ चैप्टर थर्ड, ठीक है, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। ठीक है, चैप्टर थर्ड क्या है, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल स्टूडेंट। इसमें चैप्टर थर्ड आपको किस पेज पे मिलेगा, 51 पेज नंबर पे जाइए, 51 एनसीईआरटी की बुक ओपन कीजिए, 51 पेज नंबर पे जाएंगे, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ये कंप्लीटली चैप्टर आ रहा है। चैप्टर थर्ड भी कंप्लीट क्लियर है, इसमें भी कुछ डिलीटेड नहीं है। ये सारा स्टडी कर लिया, इसके बाद आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो काफ़ी मेहनत लगी है इस सिलेबस को स्टडी करने के बाद, आपको चैप्टर वाइज भी बताएंगे कौन सा क्वेश्चन रिलेटेड है, कौन सा नहीं रिलेटेड है। बाकी जो चैप्टर आप कंप्लीटली आ रहे हैं तो उसमें तो कुछ टिक नहीं करना, उसको फुली पढ़ना है आपको। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें सभी लोग।
इसके बाद चैप्टर 4 है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। चैप्टर 4 है स्टूडेंट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। ये आपको पेज नंबर 66 पे मिलेगा। पेज नंबर आप 66 चले जाइए स्टूडेंट, पेज नंबर 66, यहाँ पे आपको चैप्टर 4 मिलेगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और ये फुली चैप्टर आ रहा है, इसमें भी कुछ डिलीटेड नहीं है। आप इस चैप्टर को रीड करेंगे, ठीक है, तो इसमें आपको कुछ भी नहीं, मतलब जो है डिलीटेड है, आपको कंप्लीटली चैप्टर को पढ़ना है। इसके बाद चैप्टर 5 स्टूडेंट जाना है। चैप्टर 5 आपका क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ यूक्लिड ज्योमेट्री। इंट्रोडक्शन ऑफ यूक्लिड ज्योमेट्री ये चैप्टर 5 है, आपको कंप्लीटली आ रहा है, ये डिलीटेड नहीं है। चैप्टर 5 पेज नंबर की बात करूं तो पेज नंबर 71 एनसीईआरटी की में जाओगे, पेज नंबर 71, तो ये एनसीईआरटी के पेज नंबर 71 पे जाओगे तो आपको चैप्टर 5 मिलेगा, इंट्रोडक्शन यूक्लिड ज्योमेट्री। ये कंप्लीटली चैप्टर आ रहा है, इसको टिक कर लीजिए, मार्क कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद चैप्टर 6 जाना है, लाइन्स एंड एंगल्स, चैप्टर 6 में जाना है, ठीक है। चैप्टर 6 है स्टूडेंट लाइन्स एंड एंगल। इसमें आपको बता दें क्या डिलीटेड है। इसमें देखिए आपको एक्सरसाइज जो बता रहे हैं, ये आप एक्सरसाइज टिक कर लीजिए। 6.1 आ रही है, 6.2 आ रही है, ठीक है, 2 एक्सरसाइज कंप्लीटली आ रही है। लाइन्स एंड एंगल चैप्टर है, ठीक है। पेज नंबर 66 पे जाइए, पेज नंबर स्टूडेंट्स, पेज नंबर आप जो ना चैप्टर 6 है लाइन्स एंड एंगल, पेज नंबर देख लेना, चैप्टर 6 लाइन्स एंड एंगल्स। एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीटली आ रही है, एक्सरसाइज 6.2 कंप्लीटली आ रही है, इसमें कुछ भी डिलीटेड नहीं है। बट स्टूडेंट देखिए एक्सरसाइज जो है, पेज नंबर जाएंगे आप, पेज नंबर जाएंगे 105 पे, पेज नंबर जब स्टूडेंट 105 पे जाएंगे तो इस चैप्टर से क्या डिलीटेड चीज़ है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी जो है इस चैप्टर से डिलीटेड टॉपिक है, तो पेज नंबर 105 पे आपको ये मिलेगा। तो इसके अकॉर्डिंग जो है एग्जाम्पल नंबर 7, इसके अकॉर्डिंग एग्जाम्पल नंबर 7, इस चैप्टर में जो एग्जाम्पल नंबर 7 है उसको कट कर देना है, ठीक है। लाइन्स एंड एंगल्स में एग्जाम्पल नंबर 7, एग्जाम्पल नंबर, ठीक है, 8 को क्या कर देना है, कट कर देना है, ठीक है। जो मैं एग्जाम्पल्स बता रहा हूँ इस चैप्टर 6 है लाइन्स एंड एंगल्स, इसमें आपको एग्जाम्पल नंबर 7 को देख लीजिए स्टूडेंट, एग्जाम्पल नंबर 7 को कट कर दीजिए, एग्जाम्पल नंबर 8 को कट कर दीजिए, ये एग्जाम्पल आपके डिलीटेड है। साथ साथ इसके एक्सरसाइज कौन से डिलीटेड है, तो एक्सरसाइज स्टूडेंट बात करूं 6.3 ये कंप्लीटली डिलीटेड है। 6.3 कंप्लीटली क्या है, डिलीटेड एक्सरसाइज है, ये एक्सरसाइज आपको नहीं पढ़ना है लाइन्स एंड एंगल्स में, इस बात को ध्यान रखना। इसके बाद स्टूडेंट क्या करना है, चैप्टर 7 क्या है, चैप्टर 7 का नाम है ट्रायंगल है चैप्टर 7, ठीक है। चैप्टर 7 में कुछ डिलीटेड चीज है जो मैं बताने जा रहा हूँ। आपको क्या करना है, पहले बता रहा हूँ जो आ रही है एक्सरसाइज, आपको 7.1 आ रही है स्टूडेंट, 7.2 को टिक कर लीजिए, 7.3 को टिक कर लीजिए, ये कि सारे के तीनों तीनों एक्सरसाइज क्या है, आ रही हैं 7.1, 7.2, 7.3, ठीक है। अब जो एक्सरसाइज डिलीटेड है वो मैं बताने जा रहा हूँ। क्या करना है, इस एक्सरसाइज को स्टूडेंट टिक कर लेना, 7.1, 7.2, 7.3 ट्रायंगल के एक्सरसाइज आ रही हैं आपके, बट एक्सरसाइज 7.4 क्रॉस कर दीजिए, एक्सरसाइज 7.4 क्रॉस कर दीजिए, एक्सरसाइज नहीं आ रही। और ये एक्सरसाइज से पहले जो एग्जाम्पल्स हैं, इसके एक्सरसाइज से पहले जो एग्जाम्पल्स होते हैं उन एग्जाम्पल्स को भी नहीं करना है आपको, ठीक है। हमेशा जो एक्सरसाइज स्टार्ट होती है उससे पहले 2-3 उसके एग्जाम्पल्स भी होते हैं, तो जो अगर वो एक्सरसाइज डिलीटेड है तो उससे पहले वाले उसके एग्जाम्पल्स भी डिलीटेड होते हैं, ठीक है। तो एक्सरसाइज 7.4 को कट कर दीजिए, ये एक्सरसाइज नहीं आ रही। और एक्सरसाइज एक आप 7.5 जो है ऑप्शनल भी ये एक्सरसाइज क्या है, नहीं आ रही, इसको भी कट कर दीजिए। 7.4 और एक्सरसाइज 7.5 दोनों डिलीटेड है, इन एक्सरसाइज को नहीं करना है, ना इनके एग्जाम्पल्स को करना है। इन एक्सरसाइज से पहले जो एग्जाम्पल्स, उन एग्जाम्पल्स को भी कट कर दीजिए, ठीक है। तो जो भी डाउट्स है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं कि सर ये डाउट्स है, और बाकी जो सब्जेक्ट में आपको सिलेबस चाहिए, ठीक है, तो वो बता सकते हैं। बाकी इस मैथ्स के कंप्लीटली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपको बताए जाएंगे, उनका सोल्यूशन भी दिया जाएगा। तो चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। इसके बाद चैप्टर 8 जाना है स्टूडेंट, चैप्टर 8 जाना है। चैप्टर 8 ये है, चैप्टर 8 का नाम है क्वाड्रिलेटरल। चैप्टर 8 आपका क्वाड्रिलेटरल है स्टूडेंट, और इसमें कंप्लीटली ये चैप्टर आ रहा है आपके सिलेबस में, ये डिलीटेड नहीं है, ठीक है। चैप्टर 8 कंप्लीटली आपके सिलेबस में आ रहा है। चैप्टर 8 जो है आपका डिलीटेड है, चैप्टर 8 आपका कंप्लीटली आ रहा है स्टूडेंट, ठीक है, डिलीटेड नहीं है। इस चैप्टर को टिक कर लीजिए,
इसमें कुछ पार्ट भी डिलीटेड नहीं, ये कंप्लीटली चैप्टर आपका आ रहा है। इसके बाद चैप्टर 9, ठीक है, चैप्टर 9 आपका डिलीटेड है, नाम है इसमें मेंशन नहीं है, देखिए चैप्टर 9 नहीं है, बट चैप्टर 9 का नाम बता रहे हैं आपको जो है। चैप्टर 9 है आपका एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल। चैप्टर 9 स्टूडेंट है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल, ये कंप्लीटली चैप्टर आपका डिलीटेड है। चैप्टर 9 को क्रॉस कर लीजिए, ये चैप्टर आपके सिलेबस में नहीं है, इसको क्रॉस कर दे, इसको नहीं पढ़ना। चैप्टर 9 नाम है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल, ठीक, इंडेक्स में जाकर जाना, वहाँ पे क्रॉस लगा देना इस चैप्टर पे। इसके बाद चैप्टर 10 आपका है सर्किल। चैप्टर 10 आपका है सर्किल, और सर्किल चैप्टर 10 है स्टूडेंट, ठीक है। इस चैप्टर से क्या करना है, इस चैप्टर को टोटली कंप्लीटली आपको पढ़ना है। पेज नंबर अगर आप 168 पे जाएंगे तो चैप्टर 10 आपको मिलेगा सर्किल। तो ये चैप्टर पूरा आ रहा है, इसको टिक कर लीजिए, इसमें कुछ भी डिलीटेड नहीं है, ठीक है। चैप्टर 10 पेज नंबर 168 पे जाओगे तो चैप्टर 10 आपको मिल जाएगा। इसके बाद देखिए एक चैप्टर का यहाँ पे और मेंशन नहीं है स्टूडेंट, एक चैप्टर और आपका मेंशन है, चैप्टर 11 है। चैप्टर 11 नाम है कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन यहाँ पे दिया नहीं गया मीन्स सिलेबस में, ये कंस्ट्रक्शन चैप्टर 11 पूरा कंप्लीटली क्या है, डिलीटेड है, आपके सिलेबस में नहीं आ रहा है। ये पेज नंबर आपके एनसीईआरटी में जाओगे, पेज नंबर जाओगे स्टूडेंट 187 पे, ये पेज नंबर पे मिलेगा, चैप्टर है 11, नाम है कंस्ट्रक्शन। ये पूरा चैप्टर आपके सिलेबस से डिलीटेड है, इसको नहीं पढ़ना, इसीलिए यहाँ पे सिलेबस में देखो कंस्ट्रक्शन का नाम नहीं आया, ठीक है। तो सिलेबस का जो है आपको सिलेबस को दिखा के आपको बता रहे हैं, हर टॉपिक आपको मेंशन करवा रहे हैं, ठीक है। वीडियो पसंद आ रही हो तो जो है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करें, और जिन दोस्तों को आपको भी नहीं जानकारी मिली सिलेबस, तो ये वीडियो को जरूर शेयर करें, शेयर जरूर करें, ठीक है। इसके बाद चैप्टर 12 है, चैप्टर 12 देखिए मेंसुरेशन में से दो पार्ट है। चैप्टर 12, इसको चैप्टर 12 कहेंगे, नाम है हेरोन्स फार्मूला। चैप्टर 12 है हेरोन्स फार्मूला, ठीक है। इसमें क्या करना है आपको, जो है करना क्या है, क्या क्या आ रहा है, तो हेरोन्स फार्मूला में एक्सरसाइज जो है आपकी चैप्टर, ठीक है, 12 पेज नंबर 197 पे जाएंगे स्टूडेंट एनसीईआरटी की बुक में, ठीक है। और एक्सरसाइज जो बता रहा हूँ डिलीटेड है, और जो आ रही एक्सरसाइज 12.1 आ रही है आपकी, इसमें टिक कर लीजिए हेरोन्स फार्मूला में। और 12.2 एक्सरसाइज 12.2 ये डिलीटेड है, ये नहीं आ रही है। मीन्स जो एक्सरसाइज डिलीटेड है, ध्यान रखना, जो एक्सरसाइज मैं डिलीटेड बताता हूँ उससे पहले कुछ उसके एग्जांपल्स होते हैं, तो वो एग्जांपल्स भी नहीं आएंगे, ठीक है। उन एग्जांपल्स को भी ध्यान रखना कि वो एग्जांपल्स नहीं पूछे जाएंगे। हमेशा जहाँ पे भी एक्सरसाइज होती है उससे पहले 2-4 उसके एग्जांपल जरूर मिलते हैं, तो उन एग्जांपल्स को भी ध्यान रखना कि अगर जो एक्सरसाइज डिलीटेड है तो उससे पहले वाले एग्जाम्पल्स भी डिलीटेड हैं, वो भी नहीं आपको करने होते हैं। वैसे बता दूं एग्जांपल्स इसके कौन से, 12.2 डिलीटेड है तो इससे पहले के एग्जांपल जो है नहीं आ रहे हैं। एग्जांपल नंबर 4 नहीं आ रहा, एग्जांपल नंबर 5 नहीं आ रहा है, एग्जांपल नंबर 6 नहीं आ रहा है, ठीक है। इन एग्जांपल्स को क्या करना है, आपको क्रॉस लगा देना है, ठीक है। इसके बाद आपको जाना है चैप्टर 13, ठीक है। चैप्टर 13 आपको पेज नंबर पे चैप्टर 13 है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। चैप्टर 13 का नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, पेज नंबर स्टूडेंट जाओगे 2208 पे मिलेगा, ये चैप्टर 208 पे मिलेगा। तो इस चैप्टर से डिलीटेड बहुत ज़्यादा डिलीट है सिलेबस, तो इस चैप्टर को थोड़ा ध्यान से जो है मार्क करना। चैप्टर 13 में क्या कौन कौन से एक्सरसाइज, पहले डिलीटेड एक्सरसाइज ही बता दे रहा हूँ, जो डिलीटेड एक्सरसाइज हैं तो उनको क्या कर लीजिए, टिक कर लीजिए। 13.1 डिलीटेड है, 13.2 डिलीटेड है, ठीक है। एक्सरसाइज 13.1 13.2 डिलीटेड है। ध्यान रखना जो एक्सरसाइज डिलीटेड है उससे पहले वाले उसके एग्जांपल्स भी क्या होते हैं, नहीं करने हैं आपको, उन पे भी क्रॉस लगा लेना, ठीक, इस बात को ध्यान रखना। इसके बाद 13.5 एक्सरसाइज जाना, 13.5 ये भी डिलीटेड है, सरफेस एरिया वॉल्यूम की एक्सरसाइज 13.5 भी डिलीटेड है, और 13.6 भी डिलीटेड है एक्सरसाइज। इतनी एक्सरसाइज, 4 एक्सरसाइज आपकी इस चैप्टर की डिलीटेड है, 13.1 13.2 13.5 13.6। इनको अपनी बुक में क्या कर लिए, मार्क कर लीजिए। इन एक्सरसाइज को आपको नहीं पढ़ना है और इनके एग्जाम्पल्स को भी नहीं पढ़ना है, इस बात को ध्यान रखना। बट इसमें पढ़ना क्या है आपको, तो स्टूडेंट इसमें एक्सरसाइज आपकी बात करूं तो एक्सरसाइज 13.3 आपकी पढ़ना है, आ रही है। 13.4 आ रही है आपकी एक्सरसाइज। 13.7 आपको पढ़ना है। 13.8 एक्सरसाइज आपको पढ़ना है।
तो ये एक्सरसाइज आपको क्या करना है, टिक कर लीजिए। इन एक्सरसाइज को आपको क्या करना है, पढ़ना है, पेपर में आपके पूछी जाएंगी। 13.3, 13.4, 13.7, 13.8 इन एक्सरसाइज को मार्क कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। इसके बाद चैप्टर आपका जाना है चैप्टर 14। चैप्टर 14, ठीक है, चैप्टर 14 का नाम क्या है, स्टैटिक्स। चैप्टर 14 है स्टैटिक्स, ठीक है। पेज नंबर 238 पे मिलेगा। एनसीईआरटी की पेज नंबर जाना 238 पे, तो ये आपको चैप्टर मिलेगा 14, नाम है स्टैटिक्स। इसमें कौन सा एक्सरसाइज आ रही है और कौन से क्वेश्चन रिलेटेड है आपको बता देता हूँ। इसमें देखिए एक्सरसाइज 14.1 आ रही है, 14.2 अभी आ रही है, 14.3 भी आ रही है। ये तीनों एक्सरसाइज तो आ रही हैं स्टैटिक्स की, 14.1, 14.2, 14.3। बट एक्सरसाइज स्टूडेंट जो है 14.4 ये डिलीटेड है, ये नहीं आ रही, ये डिलीटेड है। तो जो एक्सरसाइज डिलीटेड, इससे पहले वाले एग्जाम्पल्स भी आपको नहीं करने, इस बात को पहले ही बार मैं कह रहा हूँ कि एग्जाम्पल्स जो एक्सरसाइज बताता हूँ कि डिलीटेड है, उससे पहले वाले एग्जाम्पल्स भी नहीं करने होते हैं। बात करूँ 14.4 डिलीटेड है, तो इससे पहले वाले एग्जाम्पल्स की बात करूँ तो एग्जाम्पल नंबर 10 नहीं आ रहा है। आप देखना एग्जाम्पल नंबर 10 14.4 एक्सरसाइज पे जाना, उससे पहले एग्जाम्पल नंबर 10 क्रॉस कर लेना, एग्जाम्पल नंबर 11 को भी क्रॉस कर लेना, एग्जाम्पल नंबर 12 को भी क्रॉस कर लेना, एग्जाम्पल नंबर 13 को भी क्रॉस कर लेना, एग्जाम्पल नंबर 14 को भी क्रॉस कर लेना, एग्जाम्पल नंबर 15 को भी क्रॉस कर लेना। ये एग्जाम्पल्स नहीं पूछे जाएंगे क्योंकि 14.4 एक्सरसाइज डिलीटेड है। इससे पहले एग्जाम्पल्स 10 है, 11 है, 12 है, 13 है, 14 है, 15 है। ये एग्जाम्पल्स आपको नहीं करने, एग्जाम्पल्स को क्रॉस कर देना है। इसके बाद एक चैप्टर बचता है चैप्टर 15, इसमें है नहीं सिलेबस में, तो आप समझ सकते हैं कि ये सिलेबस से क्या हो चुका है, गायब हो चुका है, कट चुका है, डिलीट हो चुका है सिलेबस। चैप्टर 15 नाम है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी इस बार कंप्लीटली आपके चैप्टर सिलेबस में नहीं है। चैप्टर 15 को प्रोबेबिलिटी उसको क्रॉस लगा दी, उस चैप्टर को आपको नहीं करना। ये आपका डिटेल जो है सिलेबस का मैंने बताया विस्तार से आपको, ठीक है। जो भी डाउट है आप कमेंट में पूछ सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।